सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में हम देखते हैं कि हमको क्या ज्ञात है, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो पहले हम शून्यक निकालने के लिए इसको हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए एक्स स्क्वायर और -2x और -8 इक्वल टू, जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो द्विघात बहुपद बराबर हम 0 लेके चलते हैं। द्विघात बहुपद बराबर हम 0 लेके चलते हैं। तो चलते हैं द्विघात बहुपद बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस है। तो गुणनखंड तोड़ने का तरीका होता है फर्स्ट इंटू लास्ट का गुना करते हैं, और गुणनफल को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जुड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, जुड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, और गुणनफल पुनः गुना करने पर फर्स्ट इंटू लास्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ थोड़ा सा बेसिक में दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 8 एक्स है तो 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8x स्क्वायर। इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 4x और प्लस हो जाएगा 2x। ये दोनों के देखो -4 और 2x को जोड़ेंगे तो आएगा -2x, और गुना करेंगे तो 4 दूना 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8x स्क्वायर हो जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ हो गया। इसको तोड़ते हैं, x स्क्वायर -4x और प्लस 2x और -8 इक्वल टू कितना? 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे हम दोनों में से। तो x कॉमन निकालते हैं तो x बचेगा और यहाँ पे 4 बच जाएगा। +2 कॉमन निकालते हैं तो x माइनस कितना? 4 इक्वल टू कितना? 0। दो यहाँ x माइनस 4 x माइनस दोनों में से किसी एक को लेंगे तो 4 माइनस और x प्लस कितना? 2। x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब यहाँ में से बारी बारी से हम बराबर कर देंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? 4। और यहाँ पर करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। यानी कि x का एक मान 4 आया और एक x का मान -2 आया। तो इसमें से हम एक शून्यक हो गया, इसलिए शून्यक बराबर शून्यक एगो अल्फा हो जाएगा। अल्फा मान लेते हैं 4 और बीटा मान लेते हैं -2। अल्फा का मान आया 4 और बीटा का मान आया 2। अब हमको आगे सवाल में बोल रहा है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलते हैं नाउ अब क्या करना है? जांच करना है। जांच में हम लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे क्या कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। चलते हैं, तो हम जांच करना है, इसलिए हम चूंकि ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0 से क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब इसे तुलना करते हैं इस द्विघात समीकरण का, तो इसलिए a का मान जो आएगा 1 आएगा। a का मान एक, कोई कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। b के मान जो होगा वो -2 होगा, b के मान -2 और c का मान हो जाएगा -8। c का मान हो जाएगा -8। अब हम चलेंगे जांच पे। तो जांच पे हम यहाँ इसको बना देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिएगा। जांच पर चलते हैं। पहला है ए और बी और सी का मान मिल गया। तो जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है। और अल्फा के मान मेरे पास कितना है? 4 है, और बीटा का मान कितना है? -2 है, और n है -b। बी के मान कितना है? वहां पर देखिए
-2 है और a का मान कितना है 1, तो यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/2। 4 में से 2 घटेगा तो 2 है, नहीं भी 2, तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दोनों बराबर है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा और शून्यंकों का योग तथा गुणनफल गुणांकों का, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो दोनों का आ गया, प्रूफ हो गया। उसी प्रकार हम चलते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसके बराबर होता है c/a। अल्फा के मान 4 और बीटा के मान -2, तो यहाँ c के मान कितना है -8/1। अब 4 दूना -8, यहाँ भी -8, माइनस में काट भी दोगे तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार जाके आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर भी आपको शून्यक निकालना है, यानी कि यहाँ पे s का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, s का मान निकालना है। और फिर शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के जो संबंध है, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। इसी पर हम सत्यता की जांच करेंगे कैसे होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इसको पहले हमको पहले शून्यक निकालना, तो शून्यक में हम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 4s² और -4s और प्लस 1 इक्वल टू 0। जब गुणनखंड निकालते हैं तो किसी भी द्विघात बहुपद के बराबर शून्यक निकालने के लिए हम उसके बराबर 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो 4s² माइनस 4s प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4² और -2s और -2s और प्लस कितना 1। देखिए हमने बताया फर्स्ट इंटू लास्ट, 4s² को 1 से गुना करें तो 4² आएगा। जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर से 2 दूना 4 माइनस प्लस s² हो गया और -2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4s हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं, तेकरा में से निकालेंगे 2s कॉमन, तो 2s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2s और -1। इसको बंद कर दें, इधर से -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2s - 1 बराबर 0। अब इस 2s - 1 एक लिख लेंगे और फिर 2s - 1 जो कॉमन होता है वो सिंगल हो जाता है और जो कॉमन निकला था वो साथ ही हो जाता है और इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बारी बारी से दोनों से 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, एक मान हो गया। फिर यहाँ भी 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s - 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ दोबारा लिखा गया 2s और उधर जाएगा तो 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। इस प्रकार s का दो मान आ गया, 1/2 और 1/2। इसमें से इसलिए शून्यक हो गया, यहाँ पे हमारा शून्यक निकल गया। शून्यक एगो अल्फा हो गया 1/2 और बीटा भी हो गया 1/2। अल्फा और बीटा दोनों का मान निकल गया। अब हमको करना क्या है इसमें, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, यही करना है। तो जांच करने के लिए हम चलते हैं, इसलिए ax
स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए बराबर हो जाएगा। देखते हैं ये समीकरण है। ए के मान हो जाएगा 4 और बी के मान हो जाएगा, ए के मान 4, बी के मान हो जाएगा कितना -4 और सी का मान हो जाएगा 1। सी का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे ए बी और सी तीनों मिल गया। अब हम जांच करेंगे नाम, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 और यहाँ बीटा का भी मान कितना है 1/2 और माइनस बी, तो माइनस और माइनस कितना 4 और बटा ए कितना 4। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 कितना 4, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2/2 खत्म हो जाएगा। यहाँ 1/1 आया, यहाँ भी 1/1 और 1 कितना 1, ये क्या हो गया प्रूव हो गया। यहाँ से प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार हम यहाँ एक और निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाई कितना ए, अल्फा का मान 1/2 और बीटा का भाई 1/2। सी हो गया कितना, सी का मान है 1 और ए का मान कितना है 4। गुना करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4 और एन भी 1 बाई कितना होगा 4। ये भी क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो आप इस प्रकार इस सवाल को 4s² - 4s + 1 को गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, यानी कि 2 शून्यक निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होता है, तो 2 शून्यक निकला 1/2 और 1/2। अब इसी को हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो हम द्विघात बहुपद ही होता है। ax² + - bx + c इक्वल टू का 0 से तुलना करते हैं, तो ए और बी और सी का मान मिल गया। और जब ए बी सी का मान मिला तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों पर जब सत्यता की जांच करते हैं तो दोनों का हो जाता है सत्य हो जाता है, यानी कि प्रूफ हो जाता है। तो आप इस तरह जाके आप प्रश्नवाली क्लास 10th के मैथ प्रश्नवाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको भी हल करिएगा। कोशिश किए हैं बताने का, आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए